वापस होना होगा। अगर वापस नहीं करेगा तो इसके आगे जेल भरो आंदोलन भी चलेगा। सरकार को जो कर सकती है करे, हम लोग काला कानून को वापस करा के ही दम लेंगे। जो सरकार है वर्तमान में, केंद्र की सरकार है, ये आए दिन अपने फायदे के लिए, अपने दोस्तों के फायदे के लिए, अदानी अंबानी के फायदे के लिए नया नया कानून लाती है। सरकार को इंटीमेशन दिया जा रहा है कि आप वक्फ बोर्ड जो काला कानून आप लाए हैं, इस काले कानून को आपको हर हालत में डिमोलिश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अब आवाज उठाए कि मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी और वक्फ बोर्ड को वापस लेना होगा। हम लोग खाना है, लेकिन हम लोग के बंटवारा में ये झूठ फूस का इन्वॉल्व होकर के एक काला कानून ला दिए कि सारा जमीन को हम देखेंगे। तो जब आप मुस्लिम प्रॉपर्टी को देखने के लिए परेशान है, तो हमारे हिंदू भाई की कभी प्रॉपर्टी लूटा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय के ट्रैफिक चौक पर, और जहां ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड और इमारत शरिया पटना के अपील पर आज मुसलमानों ने वक्फ एक्ट के विरोध में एक विशाल रैली निकाला है। और हमारी मौजूद है ट्रैफिक चौक पर, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज जो रैली था किस लिए था, हम क्या आज रैली में आप निकले, क्या कारण था? देखिए, ये जो सरकार है वर्तमान में, केंद्र की सरकार है, ये आए दिन अपने फायदे के लिए, अपने दोस्तों के फायदे के लिए, अदानी अंबानी के फायदे के लिए नया नया कानून लाती है। जिसके तहत एक कानून लाती है वक्फ कानून। वक्फ कानून से ये सरकार कहती है कि हम मुसलमानों को फायदा देंगे। लेकिन एक जरा तो ऐसा हमको जवाब दे दीजिए मोदी जी, क्या आप राम मंदिर के कमेटी में मुसलमान को शामिल किए थे? क्या आप मुसलमानों को देखना चाहते हैं इस देश में? आप तो नमाज पढ़ने तक पर रोक लगाते हैं। और आज का हमारा ये प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर है। आप देख सकते हैं पूरा बेगूसराय आज जाम है, और इंशाअल्लाह जब जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज देगी, हम लोग कांधे से कांधा मिला करके आएंगे और सपोर्ट करेंगे। सैयद ज़ैद अहमद बारो। आज वक्फ बोर्ड को लेकर बेगूसराय पूरा जाम कर दिया गया, क्या? बेगूसराय को जाम नहीं किया गया है, ये सरकार को इंटीमेशन दिया जा रहा है कि आप वक्फ बोर्ड जो काला कानून आप लाए हैं, इस काले कानून को आपको हर हालत में डिमोलिश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर आप इसको खत्म नहीं करते हैं, इससे ये दिखता है कि आपको सिर्फ मुस्लिम का वक्फ बोर्ड मिला, लेकिन आपके पास हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे तरीके का मठ भी है, गुरुद्वारे का भी है और चर्च का भी है, सब सिस्टम है। लेकिन आप अपने आप को मुस्लिम का बहुत बड़ा हितैषी समझ रहे हैं, जबकि आप हितैषी है नहीं। इसलिए हितैषी नहीं है कि वक्फ बोर्ड हम लोगों के पूर्वज ने इनको किया, वक्फ बोर्ड समझ में नहीं आता है। वक्फ बोर्ड एक उनके पारिवारिक अलल औलाद और आम आवाम के लिए किया गया था, जिस पर वक्फ बोर्ड के अंदर जो सिस्टम चालू था, मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान, सबके लिए हम लोग जो व्यवस्था बनाते थे, हमारे पूर्वज ने देख के गए सबको कि आप किसी भी तरीके से जब कभी कोई ऐसा दिक्कत आए, परेशानी आए, आप गरीब गुरबा में हो, सब में हो, उसको दान बांट करके हम लोग खाना है। लेकिन हम लोग के बंटवारा में ये झूठ फूस का इन्वॉल्व होकर के एक काला कानून ला दिए कि सारा जमीन को हम देखेंगे। तो जब आप मुस्लिम प्रॉपर्टी को देखने के लिए परेशान है, तो हमारे हिंदू भाई की कभी प्रॉपर्टी लूटा जा रहा है। और इसमें सिर्फ मुस्लिम परेशान नहीं हो रहे हैं। आज रोड पर अगर हम लोग निकले हैं, सड़क पर निकले हैं एहतजाज करने के लिए, विथ नोटिफिकेशन निकले हैं, ना कि बेगूसराय को जाम करने निकले हैं, तो इस जाम से सही में हमारे सभी भाई को परेशानी होता होगा, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे रेलवे में जाना हो या ऑफिस जाना हो, मार्केट में सब्जी खरीदना हो, परेशानी जरूर हो रहा होगा। इस परेशानी का सबब एक ही है, नरेंद्र मोदी सेंट्रल का सरकार जो किसान का भी काला कानून लाया, उसको भी वापस लेना पड़ा था। उसी तरीके से सड़क पे आज पूरा मुस्लिम समाज, SC, ST, OBC सब मैदान में है। सब विपक्षी दल सामने में खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। इस वक्त बिल को हर हालत में वापस होना होगा। अगर वापस नहीं करेगा तो इसके आगे जेल भरो आंदोलन भी चलेगा। सरकार को जो कर सकती है करे, हम लोग काला कानून को वापस करा के ही दम लेंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, आवाज दो, आवाज दो, मोदी तेरी तानाशाही, अब करो 2025 को मोदी तेरी तानाशाही। हमारे साथ बलिया के समाज से भी सभी भाई थे, उनसे बात किए। जाम कर दिया गया, क्या कारण है? आज वक्फ कानून के खिलाफ में
मुख्तलिफ तंजीमों ने बड़ा मुजाहरा किया है। ये कानून गलत है, संविधान विरोधी है और संविधान में जो मुसलमानों को हक दिए गए हैं उस हक का उल्लंघन है। जो संविधान की धारा 24, 25, 26 इन सब की खिलाफ वर्जी करता है ये कानून। जिस तरह एग्रीकल्चर कानून जो कि कृषि कानून को बना दिया गया था बिना किसानों की राय के, तो किसानों ने आंदोलन किया, वो कानून वापस लिया गया। इसलिए इस कानून को ही वापस लेना पड़ेगा सरकार को और सरकार की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों के हुकूक के अंदर जो मुदाखलत हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ पूर्व एमएलसी तनवीर हसन जी थे और हम उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किसी भी तरह से ये कानून बर्दाश्त नहीं। आज जो विरोध प्रदर्शन किए हैं, पूरा बेगूसराय लगभग जाम कर रहे हैं, क्या कारण है? बस वक्फ बिल वापस होना चाहिए। हम लोग का अधिकार लोकतांत्रिक गति से हम लोग मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोग जमा हुए हैं। पूरे अनुशासन के साथ हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। हर महाजन से लेके कलेक्ट्रेट ऑफिस होते हुए ट्रैफिक चौक आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज आलम। वक्त ऐप को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। पूरे बेगूसराय जिला के मुसलमान बेगूसराय मुख्यालय में उपस्थित है। पूरा बेगूसराय जाम कर दिया गया। क्या इस वक्फ कानून के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। अब आवाज उठाए हैं कि मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी और वक्फ बोर्ड को वापस लेना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है, सामाजिक कार्यकर्ता, नावकोठी प्रखंड, बेगूसराय जिला। साफ तौर पे कहना है कि जो भाजपा सरकार जो वक्त एक्ट जो कानून जबरदस्ती मुसलमानों पर थोप दिया गया है वो मुसलमानों को मंजूर नहीं है।